हाय, मैं हूं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। इसका टॉपिक है वर्ग 9 से क्वेश्चन 8A का त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे थे। 8A का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 2 का A नंबर जो क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों की मापों का योग डैश होता है। इसमें कितना डिग्री भरेंगे तो सारा दुनिया जान गई और आप नहीं जाने। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आप पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे त्रिभुज वाला, तो उसमें त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री मान करके 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। तो वो देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तब वो समझ में आएगा। आप देख लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों की मापों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इस बात को एकदम गांठ बांध लेना है। सुतला में भी कोई पूछे, भकोइला भी पूछे, बता देना है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इमरजेंसी केस में भी किसी ने पूछे तो सोचना ही नहीं है, 180 डिग्री होता है। यह अभिगृहित है, ये नियम है, थ्योरम है, इसलिए याद रखना चाहिए। अब बहुत पूछता है सर, 9वीं क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोनों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी नंबर क्वेश्चन क्या है? बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक डैश अधिक कोण हो सकते हैं, है ना। अब ये अधिक कोण कौन सी वाला है, इसको समझिए सबसे पहले। अधिक कोण, तो देखिए कोण जो होते हैं मुख्य रूप से अगर आपको देखा जाए तो एक है अधिक कोण, ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा कोण का नाम है समकोण, है ना। और एक कोण है जिसका नाम है न्यून कोण। त्रिभुज में इसी प्रकार के कोण बन सकते हैं, 3 को कोण बनेंगे। तो सबसे आसान है समकोण। समकोण का मतलब होता है जी ऐसा त्रिभुज, है ना, या ऐसा कोई भी चतुर्भुज, पंचभुज, ऐसा कोई भी आकृति दिया हुआ है, ज्यामितीय आकृति, जिसमें एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री का, तो वो जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे समकोण। यहां देख रहे हैं, एक रेखा या रेखाखंड किसी दूसरे रेखा या रेखाखंड पे अगर सीधा लंब पड़े, परपेंडिकुलर हो, तो यहां जो कोण बनता है उसको 90 डिग्री बोलते हैं, है ना। जैसे आप ऐसे समझिए कि ये किताब है और इस किताब पे अगर हमने ये पेन रख दिया तो किताब और पेन, ये जो मार्कर है, इसके बीच में कितने डिग्री कोण बन रहा है? तो 180 डिग्री नहीं सर, 90 डिग्री का है। ये त्रिभुज ना है, ये कोण खाली है। यहाँ पे ऐसा एक समतल है, ये समतल हो गया, और इस पर हमने एक मार्कर खड़ा कर दिया, तो समतल और मार्कर के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का, है ना। तो ध्यान रखना है, समतल ये हो गया किताब, इस पर हमने खड़ा कर दिया पेन या मार्कर, और यहाँ पर कोण कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री समकोण तबे कहेंगे जब जो एंगल जो दिया रहेगा वो एंगल कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो। अगर हम कोण को थीटा से सूचित करें तो थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। समकोण का मतलब है थीटा बराबर 90 डिग्री। अधिक कोण के बारे में बात करते हैं। अधिक कोण का मतलब होता है 90 से ज्यादा। 90 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, किंतु 180 से कम होना चाहिए। तो इसलिए जो थीटा का वैल्यू जो होगा, थीटा से ज्यादा, है ना, यानी 90 डिग्री से थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। और न्यून कोण में जो थीटा का वैल्यू होगा, थीटा जो कोण अगर है उसका वैल्यू जो होगा वो 0 से होगा ज्यादा और होगा 90 से कम, उसको बोलेंगे न्यून कोण। ये सूचक है, तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री से पहले तक सब के सब जो कोण होंगे वो होंगे न्यून कोण। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें 0.1 डिग्री, डिग्री को हिंदी में अंश कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 0.1 डिग्री कौन सा कोण है? तो न्यून कोण। 1 डिग्री कौन सा कोण है? न्यून कोण। 10 डिग्री कौन सा कोण है? न्यून कोण। 100 डिग्री कौन सा कोण है? फॉलो में न्यून कोण ना बोलना है, वो अधिक कोण हो जाएगा। अधिक कोण क्यों? क्योंकि 90 से ज्यादा हो गया। देखिए थीटा का वैल्यू जो है 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा हो गया, जैसे 91 90 से ज्यादा है, या 90 दशमलव, जो 90 है ना, 0.1 डिग्री, है ना, 90.1 डिग्री जो होगा वो भी होगा अधिक कोण। 90 से ज्यादा, 180 से कम क्या होगा? अधिक कोण।
उसके बाद समकोण कब बोलेंगे? जब एकदम 90 डिग्री के बराबर हो। और न्यून कोण कब कहेंगे? जब जीरो से शुरू हो, स्टार्ट हो, मतलब एक बार जीरो ना हो तो फिर कोण कहां बनेगा? जीरो में कुछ होना चाहिए, 0 कुछ भी, तो कोण 90 से छोटा, सॉरी 90 से, हाँ ठीक है, 90 से छोटा और 0 से स्टार्ट होगा और 90 से पहले, उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। चलिए बी नंबर में क्वेश्चन दिया है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक डैश अधिक कोण हो सकते हैं। तो आप हमको बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, तो अधिक कोण कितना बनेगा? तो एक कोण अधिक कोण हम देखिए बना रहे हैं। अधिक कोण कहने का मतलब 90 तो नहीं, 90 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये जो होगा वो 90 अधिक कोण हो जाएगा। तो अब फिर ये मिल जाएगा कि नहीं? एकदम मिलेगा। तो ये जो है 90 से ज्यादा है, कम से कम 91 होगा, कम से कम 91 होगा। तो तीनों कोण का जो योग है, तीनों कोण का जो योग है वो 180 है, और एक जो कोण है 91 है, कम से कम कितना होगा? 90.5। तो आसानी के लिए हम 91 मान लेते हैं, ये अधिक कोण होगा। तो एक अधिक कोण। अब बाकी जो हमको बचेगा वो 89 ही बचेगा। अभी तो अधिक कोण भी नहीं है, 90 से तो छोटे हो गया ना। इसमें इसको भी दो जगह बांटना है, तो ये 100% गारंटी है कि अगर किसी त्रिभुज में ज्यादा से ज्यादा कितना अधिक कोण बनेगा? तो एक ही बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक हमने अधिक कोण बनाया, तो बाकी जो बनेगा 89 डिग्री, इसको, ये तो खुद अधिक कोण बना है, और इसको भी दो जगह बांट के लिखना पड़ेगा आपको। अगर इसको 1 डिग्री भी लिखेंगे तो इसको कितना लिखेंगे? 88 लिखेंगे, तब जाके तीनों कोण होगा, त्रिभुज कहलाएगा, और तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होगा। तो एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण बन सकते हैं? तो केवल एक, है ना। और यदि आप एक अधिक कोण बना रहे हैं तो न्यून कोण कितना बन जा रहा है? 2। अच्छा, 2 से कम हो सकता है क्या? त्रिभुज में अधिक कोण कितने बनेंगे? एक, ज्यादा से ज्यादा एक ही बनेगा। महत्तम संख्या अधिक कोण का किसी त्रिभुज में कितना होगा? तो एक होगा। और न्यून कोण का कितना होगा? तो एक अगर अधिक कोण बना देंगे तो 2 न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप एक समकोण बना दीजिएगा, एक समकोण बना दीजिएगा तो 2 न्यून कोण हो जाएगा। 45 45 का बोलिए, ये भी 45 और ये भी 45। तो किसी त्रिभुज में अगर एक अधिक कोण बनाएंगे तो 2 न्यून कोण हो जाएगा। किसी त्रिभुज में अगर एक समकोण बनाएंगे तो 2 न्यून कोण हो जाएगा, है ना। अगर आप एक न्यून कोण फिर इस कोण को न्यून कोण कर दीजिएगा तो त्रिभुज ऐसा बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तीनों कोण 60-60 लीजिएगा, तीनों कोण 60-60 होगा, तो अधिक से अधिक किसी त्रिभुज में 3 न्यून कोण बन सकते हैं, और कम से कम किसी त्रिभुज में 2 न्यून कोण बन सकते हैं, 2 न्यून कोण बन सकते हैं। यही क्वेश्चन फिर पूछा है, देखिएगा सी नंबर में कहा है कि किसी त्रिभुज में कम से कम डैश न्यून कोण होते हैं। तो कितना न्यून कोण, कम से कम कितना न्यून कोण बनेगा? तो 2, कम से कम 2 बनेगा ही बनेगा, 2 से कम ना बन सकता। और अधिक से अधिक कितना बनेगा? तो तीनों न्यून कोण हो जाएगा। तीनों जब न्यून कोण हो जाएगा, मैंने 60-60 कर दिए हम, या उसके थोड़ा सा बढ़ा घटा के कर देंगे तब वो पॉसिबल है। जैसे आप मान लीजिए कि आप एक का कर दिए 59 डिग्री, एक को कर दिए थोड़ा सा और कम कर लीजिए, एक को 58 हो जाएगा, है ना। और 60 को अब थोड़ा बढ़ा दीजिए, 3 को, एक 63 कर लीजिए, है ना, हो जाएगा कि नहीं। तो 60 के आसपास कर लीजिए, कहां भी जहां भी करना है करिए। आप अधिक से अधिक किसी त्रिभुज में 3 न्यून कोण बना सकते हैं, और कम से कम कितना न्यून कोण बनेगा? तो 2 से तो कम कभी पॉसिबल ही नहीं है। और एक त्रिभुज में समकोण कितना बन सकता है? तो एक ही समकोण बनेगा, 2 समकोण नहीं बन सकता। अधिक कोण कितना बनेगा? अधिक से अधिक, तो अधिक कोण भी एक ही बनेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सी नंबर में क्वेश्चन पूछा है किसी त्रिभुज में कम से कम डैश न्यून कोण होते हैं, तो कम से कम कितना न्यून कोण हो जाएंगे? 2। अधिक से अधिक कोण कितना हो जाएंगे? तो 1। और उसके बाद डी नंबर कहा है किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की महत्तम संख्या होगी। तो डी नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में महत्तम संख्या मतलब सबसे ज्यादा संख्या कितना हो सकती है न्यून कोण की? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज में 3 ही कोण बनते हैं, और तीनों कोण न्यून